आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप बोलते नहीं हैं। आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते। सवाल ये पैदा होता है कि हम इंग्लिश की प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? इसका सिंपल सा जवाब है क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिसिंग पार्टनर नहीं होता। हमें पता ही नहीं होता हमें किसके साथ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमारे जहन के अंदर ये होता है अगर मैंने किसी के साथ गलत इंग्लिश बोली तो वो मेरा मजाक उड़ाएगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जवाब कि हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते, और दूसरा, अगर आपके पास इंग्लिश बोलने के लिए पार्टनर नहीं है तो कैसे बिना पार्टनर के आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको इन दोनों सवालों के जवाब चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहला सवाल यह है कि हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते, तो उसकी दो इंपॉर्टेंट रीजन है। सबसे पहले है हमारी मदर टंग। हमारी मदर टंग और इंग्लिश के स्ट्रक्चर के अंदर फर्क है। मिसाल के तौर पर ही प्लेस फुटबॉल, अगर आप इसको उर्दू के अंदर या हिंदी के अंदर ट्रांसलेशन करें तो आप कहेंगे वो खेलता है फुटबॉल। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है जब भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो आप जो है वो अपनी मदर टंग की स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। यही वजह है कि आप इंग्लिश को प्रॉपर फ्लुएंसी के साथ नहीं बोल पाते, क्योंकि सबसे पहले आप करते क्या है, आप कोई भी वर्ड जब बोलने लगते हैं तो आप सबसे पहले अपनी मदर टंग के अंदर उसको ट्रांसलेट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक ही सेंटेंस को बोलने के लिए दो दफा सोचना पड़ता है, आपके दिमाग को डबल काम करना पड़ता है। ये वजह है कि जब इंग्लिश बोलने की बारी आती है तो हम प्रॉपरली इंग्लिश नहीं बोल पाते। इसका सलूशन बड़ा सिंपल है। आपको जो है वो इंग्लिश के अंदर सोचना पड़ेगा, आपको थिंक इन इंग्लिश करना पड़ेगा। अगर सिर्फ आप ट्रांसलेशन करेंगे तो कभी भी आप अच्छी और फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते वो है हमारा लोगों का डर। हमें लगता है कि लोग जो है वो हमारा मजाक उड़ाएंगे। कहा जाता है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर आप लोगों की परवाह करते रहेंगे, अगर आप लोगों के बारे में सोचते रहेंगे तो आप जिंदगी में कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाते। लोग जो है वो कभी खुश नहीं होते, इसलिए आपको जो है वो लोगों की परवाह करना छोड़नी पड़ेगी। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो है वो अपने कमरे से स्टार्ट करना है, अपने रूम से स्टार्ट करना है। सबसे पहले अकेले बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जब आपकी ज़बान थोड़ी सी फ्लुएंट हो जाए, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, तब आपको लोगों के साथ बात करनी है। ये नहीं कि डायरेक्ट जब आप लोगों से बात करेंगे या एक दो गलतियां करेंगे, अगर एक या दो लोग भी आप पे हंसेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो शैटर हो जाएगा। इसलिए मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आपको जो है वो सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलने की। जब आप जो है वो चंद सेंटेंसेस अच्छे तरीके से बोल लें तब आपको लोगों से बोलना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि अगर आपके पास जो है वो इंग्लिश बोलने के लिए पार्टनर नहीं है, सोच रहे होंगे कि आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। हो सकता है कि आपका एनवायरनमेंट भी वैसा ना हो सकता है कि आपके दोस्त भी वैसे ना हो। तो इसका सलूशन भी बड़ा सिंपल है। देयर आर सम स्ट्रेटजीज दैट कैन हेल्प यू। अगर आप इन स्ट्रेटजीज पर फॉलो करें, आप जो है वो बिना पार्टनर के भी इंग्लिश बोल सकते हैं। आपके पास बेशुमार ऑप्शन है। आप जो है वो आईने की भी मदद ले सकते हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन को भी दोस्त बना सकते हैं। आजकल एआई के ज़माने के अंदर आप जो है वो एआई को भी अपना दोस्त बना सकते हैं, और चाहें तो किसी स्ट्रेंजर को भी। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं चंद स्ट्रेटजीज का। अगर आपके पास पार्टनर नहीं है तो बगैर पार्टनर के भी आप जो है वो अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस को कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में याद रखिएगा इंग्लिश तभी आएगी जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिएगा कि इंग्लिश स्पीकिंग इज़ अ स्किल, और ये स्किल जो है वो प्रैक्टिस के साथ आती है। जस्ट लाइक ड्राइविंग अ कार, जैसे गाड़ी जो है वो गाड़ी के अंदर बैठ के ही सीखा जाता है, तो इंग्लिश को भी आपको बोल के सीखना पड़ेगा। आप चाहे दुनिया के बड़े से बड़े लेक्चर्स ले लें, टिप्स ले लें, लेकिन अगर आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप इंग्लिश को बोलेंगे नहीं, तो आप कभी भी इंग्लिश को सही तरीके से नहीं बोल पाएंगे। ये टिप्स आपकी मदद तो करते हैं, लेकिन ये मदद तब करेंगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसलिए अगर तो आप परेशान हैं पार्टनर्स के लिए, तो अगर आप इन स्ट्रेटजीज पर अमल करें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये स्ट्रेटजीज जो है वो आपके पार्टनर बन सकते हैं, और आप कंफर्टेबली जो है वो अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस जो है वो इन स्ट्रेटजीज की मदद से कर सकते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटजी है 1 मिनट चैलेंज। आपने करना क्या है, आपने जो है वो कैमरे को अपना दोस्त बनाना है। आपको करना यह है कि सबसे पहले आपको 1 मिनट की वीडियो जो है वो अपने कैमरे के ऊपर रिकॉर्ड करनी है,
उसके अंदर आपने बोलना क्या है? आपने बोलना है अपने इर्द-गिर्द की चीज़ों के बारे में। मिसाल के तौर पर अगर आप कमरे में बैठे हैं, तो जो चीज़ आप कमरे में देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं, आई एम सिटिंग इन माई रूम, देयर इज़ अ फैन, देयर आर 2 बल्ब। इस तरीके से छोटे-छोटे सेंटेंसेस अपनी सराउंडिंग के बारे में बोलकर आप अपने आप को रिकॉर्ड करें। इस रिकॉर्ड करने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपको प्रैक्टिस मिल रही है, दूसरा जब रिकॉर्ड करके आप उसको सुनेंगे तो आप अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को देख पाएंगे, आप अपनी फ्लुएंसी को देख पाएंगे, आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को सुन पाएंगे। तो इसलिए रोज़ाना जो है वो सिर्फ 1 मिनट से स्टार्ट करें। जो कुछ आपके सामने हो उसको जो है वो छोटे छोटे सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करें और उस वीडियो को जो है वो फिर आपको जो है वो देखना है। जितना ज़्यादा आप अपनी गलतियों से सीखेंगे उतना ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस मिलेगा। दूसरी स्ट्रैटेजी भी बड़ी सिंपल है। आपने इसमें करना ये है कि जब भी आप सोकर सुबह उठें तो आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने पूरे दिन को इंग्लिश के अंदर प्लान करना है। आपको सोचना है कि आज का दिन आप कैसे प्लान करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने आप से कह सकते हैं, आई जस्ट वोक अप एट 5 o'clock, नाउ आई विल ब्रश माई टीथ, आफ्टर दैट आई विल टेक माई शावर। इस तरह छोटे छोटे सेंटेंसेस से आप जो है जो पूरे दिन की जो प्लानिंग करने जा रहे हैं, आप अपने जहन के अंदर उसकी प्लानिंग करें। इसके भी 2 फायदे हैं। एक तो आपका दिन जो है वो अच्छा प्लान हो जाएगा और दूसरा जो है वो आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिएगा, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस होगा और जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा उतना आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। थर्ड स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है। आजकल एआई और मोबाइल के ज़माने में अगर आप ये कंप्लेन कर रहे हैं कि आपके पास बोलने के लिए पार्टनर नहीं है, तो आप किसी और दुनिया में रह रहे हैं। आजकल मोबाइल का ज़माना है, एआई का ज़माना है। आप चाहें तो अपने मोबाइल से बैठकर दुनिया में किसी से भी बात कर सकते हैं। अगर आपको लोगों से बात करने में हिचकिचाहट लगती है, आपको शर्म महसूस होती है, तब आप रोबोट से बात कर सकते हैं, आप एआई से बात कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो आपको कन्वर्सेशन में हेल्प करती हैं। इवन अगर आप मोबाइल के अंदर देखें तो गूगल असिस्टेंट के साथ बात कर सकते हैं, उससे मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप चैट जीपीटी से बात कर सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट के को पायलट से बात कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं, मिसाल के तौर पर ड्यूलिंगो, मिसाल के तौर पर हेलो टॉक। आप जस्ट गूगल के ऊपर इस तरह की ऐप्स लिखें, ये बेशुमार ऐसी ऐप्स खुल जाएंगी जहां जो है वो रोबोट जो है वो आपसे क्वेश्चन करेगा, आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे। याद रखिएगा, जब आप रोबोट से बात कर रहे होंगे तो तब कोई ऐसा इंसान नहीं जो आपको जज कर रहा होगा, इसलिए आप कॉन्फिडेंटली जो है वो रोबोट के साथ बात कर रहे होंगे। रोबोट ना ही आपका मजाक उड़ाएगा और ना ही आपको एहसास कमतरी का शिकार करेगा। इसलिए एक शानदार प्रैक्टिस है कि आप एआई के साथ दोस्ती लगाकर इसको अपना टॉकिंग पार्टनर बना सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंटली आप बोल पाएंगे। इस तरह बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप जो है वो इंग्लिश कार्टून देख सकते हैं, आप इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं, आप न्यूज़पेपर सुन सकते हैं। ज़िंदगी में इस रूल को याद रखिएगा, अगर आप अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। ओनली अ गुड लिसनर विल बी अ गुड स्पीकर। इसलिए जितनी ज़्यादा लिसनिंग करेंगे, जितनी ज़्यादा ये मूवीज सब टाइटल के साथ देखेंगे, इंग्लिश कार्टून्स देखेंगे, इंग्लिश सॉन्ग सुनेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव होगी, आपका ग्रामर का स्ट्रक्चर भी इंप्रूव होगा। इसलिए ये बेशुमार ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके ज़रिए जो है आप बगैर पार्टनर के अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़िंदगी में याद रखिएगा, ढूंढने वालों को रास्ते मिल जाते हैं। नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ इन्वेंशन। अगर आप एक्सक्यूजेस बनाएंगे तो आपको जो है वो एक्सक्यूजेस ही नजर आएंगे। आप जस्ट तहिया तो करें बोलने के लिए, आपको जो है वो रास्ते खुद ब खुद नजर आएंगे। लेकिन याद रखिएगा, बोले बगैर जो है वो आप कभी भी इंग्लिश नहीं सीख सकते। अगर आप इस गलत फहमी के अंदर हैं, कोई टीचर या कोई टिप आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प करेगी या कोई ऐसी मैजिकल फार्मूला होगा जिसके बाद जो है वो आप इंग्लिश बोल सकेंगे, तो ऐसा मैजिकल फार्मूला नहीं है। आपको जो है वो इंग्लिश को खुद बोलना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप किसी भी ज़बान को नहीं सीख सकते। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस टेक्निक की मदद से आप बगैर पार्टनर के इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।